अच्छा, आप तकलीद मेरा के कहने मतलब कोई सवाल का करना मतलब, चाहते थे मेरे भाई? जी तकलीद, मेरा एक कंफ्यूजन है, तकलीद और जी। जो जमात उमरिया के जो फतवा जो देते हैं, अहले सुन्नत वल जमात हो या देवबंदी हो, ये दोनों सेम सेम है क्या सर? तकलीद बिल्कुल बिल्कुल, जमात उमरिया जो फतवे देते हैं वो फतवे पे अमल करते हैं। ये आपके हनफी हजरात हैं, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे चाहे वो बरेलवी हों। तकलीद बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है कि वो भी अबू हनीफ़ा के फतवों पे अमल करते हैं उनके अवाम। यहाँ पर हमारा जी अबू हनीफ़ा, इस मज़हब में अबू हनीफ़ा का कौन है? वो सिस्तानी साहब अबू हनीफ़ा बने यहाँ पर। यानी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस रिवायात को छोड़कर अबू हनीफ़ा को पकड़ के बैठे हैं ना। तो इधर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और अहले बैत अलैहिस्सलाम के रिवायात अहादीस को छोड़कर यहाँ पे हमारे अबू हनीफ़ा, बहुत सारे अबू हनीफ़ा हैं, शिराजी साहब हैं, ये सिस्तानी साहब हैं, ये लोग हैं, इनकी वो इत्तिबा करते हैं, उनके फतवों पे अमल करते हैं। इन लोग क्या इन लोग को बाखूबी पता नहीं है कि 12 इमाम का जो हदीस है ऑथेंटिकेशन है और इसमें ऑथेंटिकेट प्रूफ भी है? बाखूबी तो मुझे तो लगता है कि जितना भी बड़े बड़े शिया स्कॉलर है, उन सारे हजरत को ये चीज़ तो पता है, मगर फिर हदीस को छोड़ के इन लोग तकलीद में ही क्यों अमल करते हैं? इसका वजह क्या हो सकता है? मतलब इसमें तो इन लोग इसकी का वजह मकसद क्या यह है? है कि अगर देखें तो इन्होंने ये एक बिदअत है ना एक, इसकी वजह यह है कि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल मकाम है। देखें, अगर लोग ये तो अगर देखें, अभी इनकी बात हुज्जत है लोगों पर। जो ये कहें हराम है वही हराम है, जो ये कहें वाजिब है वो वाजिब है, ठीक है ना। आप इसको अगर छोड़ दें, कहते हैं जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहते हैं सिर्फ वो सिर्फ वो हलाल या हराम है, तो फिर इन्होंने जो अपने लिए अबू हनीफा जैसा स्टेटस बनाया, उमर बिन खत्ताब जैसा स्टेटस बनाया, इमामत का इन्होंने जो अपने लिए स्टेटस बनाया है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी दुनियाई इनको फ़ायदा है, इनकी इज्जत की जाती है, इनको पैसे मिलते हैं। यानी वही अथॉरिटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की है, इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ। जो खुम्स अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर है, कहते हैं देना उन पर वाजिब है। दुनियाई लिहाज से इनके पास बड़े फंड आते हैं, बहुत पैसे आते हैं इनके पास। और फिर इनकी जो अथॉरिटी है कि अभी 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 अगर मुझे ऐसी अथॉरिटी मिले, देखें कोई भी शख्स दुनिया में, कि लोग मिलियंस के हिसाब में, यानी करोड़ों अवाम उसकी बात को अगर वो कहें हलाल है तो हलाल है, कहें हराम है तो हराम है, ये तो बहुत बहुत ऊंचा मकाम है भाई। ये तो फॉर लाइफ। ये प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ना, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर 4 साल के या 5 साल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, उनके पास ये इख्तियारात नहीं होते जो इनके पास है। ये लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोगों के ज़ाती मामलात में, उनके घरेलू मामलात में वो दखालत नहीं कर सकते, वो तो बस सियासी मामलात में। ये जो मराजे हैं ये तो आपके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं, हर एस्पेक्ट को, ठीक है ना। तो ये तकलीद को क्यों चाहते हैं? तो वाज़ेह बात है, इनका फ़ायदा है। उमर बिन खत्ताब ने खिलाफत पर क्यों कब्जा किया था? क्योंकि उसको मज़ा आता है भाई। उमर बिन खत्ताब अगर खलीफा ना बनता तो उसका क्या पोजीशन था? वो चपरासी बन जाता ना, खादिम बन जाता मस्जिद का, कुछ उसको तो उसकी कोई लियाकत तो नहीं थी नहीं। अब अगर सिस्तानी साहब ये लोग ये मकाम अपना छोड़ दें तो क्या होगा इनकी पोजीशन? ये होगा कि हदीस की इशारा करें लोगों के लिए कि भाई हदीस में ये लिखा, हदीस में ये लिखा। फिर लोग तो सिर्फ उसी को मानेंगे ना। इनके जाती जो आरा है, ये हलाल हराम तो नहीं कर सकेंगे। लोग सिर्फ उसी बात को मानेंगे जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बोला, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बोला। तो ये इनका बड़ा खसारा है उसमें। जैसे उमर बिन खत्ताब अगर वो खिलाफत इमामत पे कब्जा ना करता, कह देता चले अमीर उल मोमिनीन ऐसा इमाम है, तो वो क्या कर लेता भाई? उसके लिए ये वाजिब होता कि भाई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें या कहीं जाके चपरासी बन जाए। उसके पास और तो कुछ भी नहीं था। तो ये बात है मेरे, इनका बड़ा फ़ायदा है दुनियावी। ओके रफसान भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी।